अभी आपने नाम लिया HTO सर्जरी, तो ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए एसटीओ सर्जरी में अगर पेशेंट का मीडियल जॉइंट, अगर जॉइंट के अंदर की सतह, घुटने की अंदर की सतह ही खराब है जी, और वो तिरछा चल रहा है, जो कि बहुत कॉमनली हम देखते हैं, जी, ऐसी कंडीशन में हम जॉइंट को बदले बिना हम उस जॉइंट को सीधा कर देते हैं और उस पे एक छोटी प्लेट लगा देते हैं। ओके, 2 से ढाई महीने के बाद में पेशेंट अपनी पूरी एक्टिविटी कर सकता है, चल सकता है, वॉक कर सकता है, पालथी मार सकता है, वो जी। सब कुछ कर सकता है और उसका जो ओरिजिनल जॉइंट रहता है वो बच जाता है और उसका दर्द कम हो जाता है। जी, तो ये जो हम लगाते हैं, आपने जो बताया, तो इसमें किस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं और पेशेंट को क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए समस्याएँ तो एज़ सच कुछ नहीं आती हैं, बहुत मेजर ऐसी कुछ इस पे प्रोसीजर नहीं होता है क्योंकि जी। बहुत चीरा-फाड़ी नहीं होती हुँ, है, इट हुँ। इज़ नॉट अ मेजर थिंग। हम दूरबीन से जोड़ को देख भी लेते हैं और सारी जी, चीज़ें हम ठीक कर देते हैं। प्रिकॉशंस बस ये रहते हैं कि कुछ हम वेट बेयरिंग जो रहता है, वेट इतनी जल्दी पेशेंट को 1 डेढ़ महीने के लिए हम अवॉइड करवाते हैं कि ओके। पूरे तरीके से वेट उस पे ना दें। जब जी। एक बार यूनियन हो जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर अपन सारी चीज़ों को आफ्टर 3 मंथ्स के बाद में ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, पेशेंट अपनी पूरी एक्टिविटी कर सकता है। ओके। अभी आपने जो बताया, तो कि हम एक नया आर्टिफिशियल नी आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी प्लेट्स लगा देते जी, हैं। तो ये क्या, इसका कोई टाइम लिमिट है कि 10 साल या 20 साल, ऐसा कुछ? कब तक ये परफेक्टली काम कर मतलब नी पाएगा? रिप्लेसमेंट की बात कर जी, रहे हैं। देखिए नी रिप्लेसमेंट अगर हम बोलते हैं तो डेफिनेटली इसको अगर हम आइडियली बोलें, अगर डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है। अगर आइडियली बोले तो 65 की एज के बाद में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं। जी। जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम नया जॉइंट जो रहता है पेशेंट का लगा देते हैं और वो ऑलमोस्ट 25 टू 30 ईयर्स तक ओके। वर्क करता है। जी। एंड ऐसा एक ये है ना कि अपन किसी भी चीज के लिए एक लाइफ टाइम अगर हम बोलें तो वो भी 20 ईयर्स है। हुँ, हुँ, हुँ। एनीथिंग विच इज मैन्युफैक्चर्ड हैज टू बी गिवन अ जी, वैलिडिटी। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 25 ईयर्स के बाद में जॉइंट खराब ही हो जाएगा या हमको बदलना ही पड़ेगा। हाँ, फिर से ऑपरेशन हाँ, होना ऐसा चाहिए इट उसमें। इज नॉट लाइक दैट। पेशेंट, कई सारे पेशेंट्स हैं जो कि अभी भी 30 30 साल पुराने जो ऑपरेट करे हुए पेशेंट्स हैं जी, जी, जी। बाहर से, वो दे आर वर्किंग वेल। ऐसा कुछ लिमिटेड जी। नहीं है। तो अब हम बात करेंगे लिगामेंट के ऊपर। आपसे हाँ, जानना चाहेंगे कि लिगामेंट चोटें क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं? जी, जी, जी। हाँ, ये लिगामेंट्स जो होते हैं, अगर हम हमारे नी जॉइंट को देखें या शोल्डर जॉइंट को देखें, तो जॉइंट्स, दोनों हड्डियों के बीच में, जॉइंट्स के बीच में जो मसल्स अटैच होती जी। हैं, जो जॉइंट को स्टेबिलिटी देती हैं, स्थिरता देती हैं, उनको हम लिगामेंट कहते हैं। हुँ, अब लिगामेंट्स ब्रेक होना बहुत कॉमन होता है यंग पेशेंट्स में, या तो बिल्कुल। फिर वो बाइक से गिर गए, या फिर वो कई स्पोर्ट्स पेशेंट, स्पोर्ट्स हमारे में भी। पेशेंट हाँ आते हैं जी, कि हाँ। क्रिकेट खेल रहे थे जी, और पैर ट्विस्ट हो गया। वैसी कंडीशन में जो रहते हैं, बोन फ्रैक्चर नहीं हुई, एक्सरे में बोन नॉर्मल, लेकिन जो उसको पकड़ के रखने वाले जो लिगामेंट्स होते लिगामेंट्स हैं या जो रप्चर। मेनिस्कस होते हैं, वो रप्चर हो जाते जी, हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं। अब अगर इसको पेशेंट निग्लेक्ट करता है तो फिर वो बहुत जल्दी आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जी, तो उसके लिए जागरूकता थोड़ी सी ज़रूरी है पेशेंट को। जी। तो ये इसके ऑपरेशन के अलावा और क्या इसके विकल्प हो सकते हैं? लिगामेंट जी, इंजरी के, मैम सबसे पहले तो इस पे एमआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जी, उससे ही समझ में आता है कि लिगामेंट्स कितने ब्रेक हैं। अगर पेशेंट के लिगामेंट ब्रेक हो गया है, अगर सपोज करें एक एसीएल लिगामेंट जो होता है, नी का मोस्ट कॉमन ब्रेक होता है, अगर वो ब्रेक हो गया है, जी। तो और कोई ऑप्शन नहीं है सर्जरी के अलावा। ओके, और ये बहुत ही आजकल हम लोग जो परफॉर्म करते हैं सर्जरी, दूरबीन से इसका ऑपरेशन होता है, इसमें कोई बहुत चीरा-फाड़ी नहीं होती, 2 से 3-4 टाँकों में ऑपरेट कर देते हैं और थर्ड डे से पेशेंट जो है वो वॉक करने लगता है। ओके। एक सिंपल से प्रोसीजर पे पेशेंट अपने नी जॉइंट को बचा सकता है, प्रिज़र्व कर सकता है, और अगर वो उसको नेग्लेक्ट करता है, तो फिर वो फर्दर लीड इंटू आर्थराइटिस, जो कि शायद परमानेंट हो जाता है। फिर उसका ओके, हमारे पास में ट्रीटमेंट फाइनली नहीं तो फिर रिप्लेसमेंट बनता है, अगर पेशेंट बोलता है कि कॉन्स्टेंटली हमको दर्द बना हुआ है सर। तो जी, ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी पेशेंट्स को बोलना चाहूँगा कि भाई अपने नी जॉइंट के लिए बहुत सचेत रहें। अगर वो कॉन्स्टेंटली लिगामेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार काम तो चल रहा है डॉक्टर साहब, अभी कुछ नहीं है, जी, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सतर्क हो जाएँ, क्योंकि हमको उसको देखना जानना, नहीं तो वो हमें भविष्य में बहुत समस्याएँ दे सकता है। जी। जैसा कि आम भाषा में हम लोग आपस में बात करते हैं कि चलते समय घुटनों में आवाज़ आती है, या हाँ। उठते बैठते समय जो आवाज़ आती है,
तो वो क्यों होती है और उसके लिए क्या हमें पहले से हाँ प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए? जी, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। आवाज़ आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। ये स्नैपिंग जॉइंट कहलाते हैं। ओके। 10 में से 8 मरीज़ों के घुटनों में से आवाज़ नहीं आती, 2 लोगों के मरीज़ में से आवाज़ आती है। आती है। तो ये एक नॉर्मल का वेरिएशन है। किसी के पेशेंट में वो जितनी बार बैठता है आवाज़ आती है, जितनी बार वो करता है नहीं आती। इट डज़न्ट मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम आवाज़ है। आना। ओके। डेफ़िनेटली अगर अगर कई बार ऑस्टियोफाइट्स बढ़ जाते हैं, हड्डियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं, अगर विटामिन्स की कमी है, जी। कैल्शियम की कमी है, जी। तो उसके कारण से होता है, लेकिन इट इज़ नॉट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है दैट कि जॉइंट में आवाज़ आना इज़ नॉट अ बिग इश्यू। ओके। कहा जाता है कि ग्रीसिंग खत्म हो गई, कोई लिक्विड होता है शायद बोन्स के बीच में। हाँ, देखिए जो मैंने आपको शब्द इस्तेमाल किया आर्थराइटिस, जी। आर्थराइटिस कब होता है जब हमारे जॉइंट के बीच का जो हम सिंपल भाषा में कहते हैं ग्रीस खत्म हो जी। गई, जी। उसी शब्द को अपन आर्थराइटिस कहते हैं। ओके। ठीक है, अब अगर पेशेंट, मैंने बताया अगर लिगामेंट इंजरी हुई है और पेशेंट उसको निग्लेक्ट करेगा तो वो उसका ग्रीस जल्दी खत्म होने लगेगा, आप ओके। ये कह सकते हैं। जी। और जी। अगर जी। एक एज के बाद में 55-70 के बाद में अगर ग्रीस खत्म ही हो गया है तो फिर वो रिप्लेसमेंट सर्जरी का कैंडिडेट हो जाता है। ओके, तो ये जो आर्थराइटिस आपने बताया है, तो ये टोटली क्योर है? हाँ मैम, क्योर है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जी। और क्योर क्योर तो अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया हम्म। तो वो किस ग्रेड पे आर्थराइटिस है, ओके। तो हम उसका जॉइंट बचा सकते हैं तो हम जॉइंट प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, अगर जी। नहीं बचा सकते हैं तो फिर हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। और अगर ना हो तो उसके लिए योगा और एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइट के साथ में। जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस की हमने अभी बात की, आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस की बात की, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी आप हमें बताइए। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस मैम जो है इट इज़ वेरी, जब हमारी बोन्स अगर वीक होने लगे, उसमें जो हमारी बोन रहती है वो कैल्शियम मिनरल्स विटामिन से जी। मिलकर बनती जी। है। जी। अगर उसमें कैल्शियम मिनरल्स विटामिन की बहुत तेज़ी से कमी होने लगे तो वो बोन वीक हो जाती है। ओके। वो जो बोन वीक होती है जी। उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जी। ये फीमेल्स में आफ्टर वन एज, मीनोपॉजल एज के बाद में हार्मोन्स बहुत तेज़ी से कम होते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं आफ्टर 40-50 के आसपास में फीमेल्स में बहुत जी। ज़्यादा होती है। जी। 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 तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है मैम, बोन्स की वीकनेस को अपन कहते हैं जी। जी। ऑस्टियोपोरोसिस। जी। जी। तो इसके लिए आप हेल्दी डाइट के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ मैम, डाइट के लिए, हेल्दी डाइट के लिए डेफिनेटली कैल्शियम इनटेक हमको, मतलब ये मेरा सजेशन है कि आफ्टर 50 एवरी फीमेल, हर फीमेल को लाइफ लॉन्ग कैल्शियम लेना है। क्योंकि नॉर्मली हम अप कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अपने मील से इतना फुलफिल नहीं कर पाते। जी। जी। बट स्टिल हेल्दी वेजिटेबल, अपने जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, अपने सिंपल ड्राई फ्रूट्स हो गए, रागी हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डाइट में। बट ओके। स्टिल अगर मैं बोलूँ कि मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू मेक योर, मतलब आपकी जो थाई की जो मसल्स हैं, जी। जो लेग की मसल्स हैं, वो हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे एक्सरसाइजेज से, वो हमको फ्यूचर में आर्थराइटिस से बचने में बहुत काम करेंगी, प्लस ऑस्टियोपोरोसिस से बचने में काम करेंगी। जी। तो यानी आपका ये कहना है कि जो सप्लीमेंट लेने के बजाय हम अगर अपनी डाइट और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें तो से बचा जा सकता है। वजह नहीं मैम, दोनों हमको साथ में लेना ओके। चाहिए। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जी। इट इज़ नहीं कि हम सिर्फ कैल्शियम खा रहे हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जी। तो इट इज, और ये हम नहीं। एक्सरसाइज कर रहे हैं कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, नहीं। तो इट शुड बी बोथ, मतलब दोनों ही होना चाहिए। ओके। ये बताइए सर कि एसएमजे ट्रस्ट हॉस्पिटल में आप कितने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जी, मैं पिछले 3 सालों से मन्नूलाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी। यहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ पेशेंट्स को। ओके। तो आपका तो एक्सपीरियंस क्या मन्नूलाल रहा? हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जी। और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के मैनेजमेंट को, जो कि कॉन्स्टेंटली, जिन्होंने कंसल्टेंट्स को हमेशा प्रायोरिटी दी है और उनको हमेशा सपोर्ट दिया है, जो कि शायद हमको दूसरे हॉस्पिटल्स में उतना देखने के लिए नहीं मिलता है। वो जी। 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 रिस्पॉन्स हमको मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, जो कि कॉपरेशन हमको यहाँ पर मिलता है। जी। सेकेंडली, ओटी
जो है यहाँ पर हमको ऑपरेशन थिएटर्स जो मिलते हैं दे आर वेरी नीट, वेरी क्लीन, एंड वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो बहुत अच्छी मिलती हैं। इवन हमारे जो भी पेशेंट्स हम एडमिट यहाँ पे करते हैं तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द वार्ड्स, विद द जो प्राइवेट रूम्स हैं। सो आई हैव नेवर, मतलब मैंने ऐसा कभी कंप्लेन बहुत ही कम, मैंने ज़्यादा ना के बराबर ही सुना जी है या किसी पेशेंट ने कंप्लेन करी हो रिगार्डिंग दी जी हाइजीन ऑफ द हॉस्पिटल। और डेफिनेटली जो पुअर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम से ऑपरेट करते हैं पेशेंट्स को, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम एक प्रॉपर सेटअप में हम ऑपरेट कर पाते हैं और कॉन्फिडेंटली ऑपरेट कर पाते हैं जी कि वी आर वेरी मच श्योर अबाउट दी की क्वालिटी जो हम दे पाएंगे पेशेंट को जी वो किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के बराबर का ही होगा या उससे बेहतर ही होगा। तो ये एक बहुत एडेड एडवांटेज है हमारे साथ में कि हम जी मन्नूलाल हॉस्पिटल के साथ में एसोसिएटेड हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर थैंक यू की। मैम। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार।